अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं और ये सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथ्स क्लास 9th की बुक है जिसकी हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबुन से बनाई गई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको एक तरह से अभी फ़िलहाल मैथ्स में सॉल्यूशन देती हूँ तमाम क्वेश्चंस का, ताकि जो पीछे आंसर गलत हैं तो आप टैली कर सकें कि वो आंसर रॉन्ग हैं और उसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना ना आ रहा हो तो आप वो निकाल कर इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह बुक्स कंप्लीट होने के बाद वीडियोस बनाई जाएंगी जिसमें एक ही क्वेश्चन समझाया जाएगा और वो काफ़ी डिटेल से समझा दिया जाएगा। अभी स्टेप जो रिपीट होते हैं तो रिपीटेड स्टेप को मैं बार बार लिखती नहीं हूँ, आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही उनको सीख कर तो बाकी स्टेप्स वहाँ से फॉलो करते हुए बाकी क्वेश्चन में भी कर लिया करें। अब यह है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिससे कंपेयर किया जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्यूशन में पहले लिखा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। बाय कंपेयर करते हैं जब हम अपनी इक्वेशन को उससे, तो उसके लिए पहले मुझे ये इस क्वेश्चन को इस पोजीशन में लाना होगा। पहले स्क्वायर वाले टर्म, फिर x वाली, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, फिर इक्वल 0। इसमें ऐसे नहीं है तो आप पहले लिखेंगे x² माइनस 2x, ये प्लस 15 इधर आकर माइनस हो गया, माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इसका और इसका कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की क्या वैल्यू आती है, ax² 1x² यानी a 1 के इक्वल है, bx माइनस 2x तो इसका मतलब b माइनस 2 के इक्वल है, c माइनस 15 तो c इज़ इक्वल टू माइनस 15। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत हमारा वेरिएबल जो होगा वो इक्वल होता है x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो b की वैल्यू हमारी क्या है, -2, तो a की माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, और एक b की वैल्यू का आ रहा है -2। फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट -2² -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -15। ये सारी वैल्यू रूट में, इसलिए रूट यहाँ तक ज़रूर डालें, अपॉन 2a, 2 लिखा और a की वैल्यू 1 आ गई। अब माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, -2² जो है वो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 4 ज़ा 60 होल अपॉन 2। सॉरी मैंने बहुत कम जगह छोड़ी, मुझे आइडिया नहीं था क्वेश्चन कितना तवील होता है, तो मैं अब इसके आगे कर रही हूँ, आपको नीचे करना होगा। 60 और 4 प्लस किया, 64 हो गया, अंडर रूट 64 अपॉन 2। 64 रूट से बाहर आया तो 8 8 ज़ा 64 होता है, 8 की शक्ल में आ गया। फिर उसके बाद आप एक दफ़ा इसे प्लस साइन से, यानी x इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बाकी काम आपका ये अब तक x चल रहा था ना, एक दफ़ा आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2, और एक दफ़ा लिख देंगे ये माइनस साइन से, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन 2। 8 और 2 प्लस किए 10 10 अपॉन 2, कैंसिल किया 2 5 ज़ा 10, x इज़ इक्वल टू 5। अब प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस किया 6 6 अपॉन 2, फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6 -3। तो हमारा आंसर यानी सॉल्यूशन सेट हमारा हो गया 5 -3। देखें, ये बेहतर ये होता है कि हम कर्ली ब्रैकेट और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा कर ये वैल्यू लिखें। बहरहाल आपकी बुक में चूँकि स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो आप बेशक ना लगाएं, मगर मुझे एक दुरुस्त चीज़ की आदत है तो मैं अपने हर आंसर में ऐसे लिखूँगी। आप चाहें तो बुक के मुताबिक खाली कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लें। हमें समझाया गया था कि सॉल्यूशन सेट जो होता है उसमें हमेशा हमने ये दोनों ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। नेक्स्ट पार्ट है 10x² प्लस 19x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। हम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे
कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। मगर मैं यहाँ से शुरू में मैंने स्टेप बता दिए, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ये लिख दूँगी, हेयर ए इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर वाली टर्म की वैल्यू, ठीक है, वो 10 है, b इज़ इक्वल टू +19 है और c इज़ इक्वल टू -15 है। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास है 19 प्लस माइनस √19² -4, a की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -15 होल अपॉन 2a। a हमारा 10 है। तो अब हम करेंगे x इज़ इक्वल टू -19 प्लस -19 का स्क्वायर किया 361, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 4 ज़ा 60, 60 10 ज़ा 600, ये अंडर रूट में है, फिर 2 10 ज़ा 20, फिर उसके बाद -19 प्लस माइनस, अब इसको ऐड करेंगे तो ये 961 हो गया अपॉन 20। 961 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये हम मालूम करते हैं। 961 रूट निकाला हमने इसका, तो ये 31 का है। ये आपको याद भी होने चाहिए थोड़े बहुत इस तरह के, अपॉन 20। अब हम एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे, यानी -19 प्लस 31 अपॉन 20, और एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे -19 सेंटर वाले साइन को ना, उसमें डबल साइन आपको दिख रहा है। तो फिर उसके बाद जब यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, 11 में से 9 गए 2 बचे, 2 में से 1 गए 1, 12 अपॉन 20, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 50 अपॉन 20, यहाँ हमारा ये 0 0 कैंसिल, और यहाँ हमारा 4 3 से 12, 4 5 से 20। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, जो कि आपको नीचे लिखना है, मैंने जगह कम छोड़ी इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। वो आ रहा है हमारा 3/5 एंड -5/2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, x² इज़ इक्वल टू -x+1। सबसे पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये -x इधर आके +x हो गया, +1 इधर आकर -1 हो गया, इक्वल 0। यानी हमें ये पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी होती है, बाकी नेगेटिव भी हो तो कोई बात नहीं। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, पावर 2 वाली वैल्यू के साथ स्टार्ट करना होता है, और इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे, और कंपेयर करने पे यहाँ हमारे पास a यानी इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, b का कोफिशिएंट भी 1 है तो x का कोफिशिएंट भी 1 है तो b 1 हो गया, और c हमारा -1 हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। वैल्यूज़ पुट द वैल्यूज़, ये 1 है, -1 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस √ ये 1² -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 होल अपॉन 2, और a की वैल्यू भी 1 है हमारे पास। -1 प्लस -1² 1 होता है, -4 1 ज़ा 4 अपॉन 2। अब उसके बाद ये हमारा हो गया -3, और माइनस साइन जो रूट के अंदर होता है तो वो दर हकीकत आयोटा स्क्वायर जो होता है ना, वो -1 होता है। तो हम ये जो √ के अंदर होता है तो हम उसे आयोटा स्क्वायर समझ लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, -1 को समझ लेते हैं आयोटा स्क्वायर और बाहर निकाल लेते हैं आयोटा। इस तरह हम इसके माइनस साइन को ख़त्म करते हैं। ये तरीका होता है कि आप लिख दें -1 प्लस माइनस √3 और ये -1 को ख़त्म करें और इसे रूट से बाहर आयोटा लिख लें। ये आयोटा आप अगर यहाँ लिखेंगे तब भी इस पर रूट नहीं आना चाहिए, या फिर आप आयोटा यहाँ लिखें अपॉन 2। यही सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू सोल्यूशन सेट हमारा ये आ गया। आप चाहें तो 2 बार लिख दें क्योंकि आगे सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो रहा। -1 प्लस √3 अपॉन 2 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें
नेक्स्ट पार्ट में 3x² को इधर लेके आए प्लस 3x² हो गया, ये 2x प्लस 2x है, ये 9 भी इधर लेकर आए -9 हो गया इक्वल 0। अब इसको कंपेयर करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारा a 3 है, b हमारा 2 है और c हमारा -9 है। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे a, b और c की, जो हमारे पास इस इक्वेशन के लिहाज से है। तो वो वैल्यूज़ जब मैंने पुट की तो ये हमारी सूरत हाल इस तरह हो गई, होल अपॉन 2, a की जगह हमने रख दिया 3। अब -2 प्लस -2 स्क्वायर जो है वो हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 9, 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 अपॉन 2 3 ज़ा 6, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 112 अपॉन 6। 112 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इसको मैंने 2 से किया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। तो अब देखें 2 के 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 बाहर आ जाएगा, जबकि 7 के पेयर नहीं बन रहा है तो 7 रूट के अंदर रहेगा। प्लस -2 अंडर रूट 7 अपॉन 6। ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, इसे कॉमन निकाल लिया तो ये -1 प्लस -1 रूट 7, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं जब रूट 7 मौजूद है, अपॉन 6। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3, ये x है हमारा। यानी सॉल्यूशन सेट हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे -1 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 एंड -1 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3। ये इस तरह भी लिख सकते हैं और जिस तरह ये लिखा हुआ था इस तरह भी लिख कर ब्रैकेट में आंसर दे सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस 49। तो 9x² माइनस ये 12x इधर आ गया, माइनस 12x, 49 भी इधर आ गया, प्लस 49 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू ये सेंटर वाली वैल्यू -12, c इज इक्वल टू 49। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। अब माइनस लिख के b हमारा है -12 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b स्क्वायर के लिए -12 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 49, फिर उसके बाद होल अपॉन 2, a की वैल्यू है 9। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 12 12 होता है 144, ये 144 हो गया, माइनस साइन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देख लेते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया हमारा 1764। इसमें से हम माइनस कर लेंगे 144, तो हमारा आंसर आ गया 1620। तो 2 9 ज़ा 18। अब आ गया हमारा ये सिंप्लीफाई करने पर 1620 डिवाइडेड बाय 18। अब 1620 के फैक्टर देखेंगे कि क्या फैक्टर बनते हैं इसके। 1620, अब 2 से किया हमने, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से, 3 9 ज़ा 45, एक मिनट गलत कह दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर हमारा एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, एक और 3 का बन रहा है, 5 रूट के अंदर रहेगा। तो ये 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 बाहर आ रहा है। तो 12 प्लस माइनस, और ये माइनस साइन के साथ है, बड़ी वैल्यू है, माइनस साइन भी बरकरार है,
और बाहर लेने पर आ गया हमारे पास 18, रूट से बाहर आ गया और रूट के अंदर -5 है, होल अपॉन 18। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप जो हैं नहीं हो पा रहे यहाँ, तो वो मैं ऊपर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आ जाइए, इसमें से हमने 6 कॉमन ले लेना है। 6 कॉमन लिया, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 और रूट 5, और इसको आयोटा में बदल देंगे माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए, होल अपॉन 18। अब ये 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। एक स्टेप मैं कम कर रही हूँ, वो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 3। आप इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं, ये आंसर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम ले लेंगे। हमारा एलसीएम आ रहा है 4। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 पे, तो ये हो गया 2x²। 4 के टेबल में 4 1 पे, ये 3x। जिसके नीचे कुछ नहीं है 1, 1 के टेबल में 4 4 पे, तो 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू -4। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। b की वैल्यूज़ पुट करेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4 होल अपॉन 2a की वैल्यू 2, 3 -3 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब इसको प्लस करेंगे तो ये अंडर रूट 41 आ गया अपॉन 4। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया है। एक दफ़ा माइनस साइन और एक दफ़ा प्लस साइन से भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी इसे लिख सकते हैं हम। ना तो कुछ कॉमन आ रहा है कि मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकें, तो ये हमारा आंसर आ गया। 8 पार्ट है इसका 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम, तो a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -2, c इज़ इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। a की वैल्यू हम पुट करेंगे -2, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2² -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 होल अपॉन 2, a की वैल्यू है 3, 2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 6। फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो -20, माइनस की वजह से हम इसको आयोटा कर देंगे और 20 के फैक्टर बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बनते हैं, तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा और 5 रूट में रहेगा। हम इसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 2। अब इसमें से 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सॉल्यूशन सेट हमारा आ रहा है, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, आयोटा रूट के अंदर मत लिख दें, अपॉन नहीं, बल्कि ये बस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a हमारा 6 है, b हमारा -1 है और c हमारा -1 है। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -1 अपॉन 2a की वैल्यू है 6। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24 हो गया और अपॉन 2 6 ज़ा 12, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 12 और 25 रूट से बाहर आकर
5 में चेंज हो जाएगा। फिर हम इसे एक दफ़ा प्लस साइन से लिखेंगे यानी 1 + 5/12 और एक दफ़ा माइनस साइन से लिखेंगे 1 - 5/12। 5 में 1 प्लस कर दिया 6/12, 5 में से 1 माइनस कर दिया 4/12 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। फिर इसे कैंसिल कर दिया 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1/2 और -1/3। ये हमारा आंसर आ गया सॉल्यूशन सेट। 9th पार्ट है 4x² - 10x = 0। अब कंपेयर करेंगे तो a हमारा है 4 और b हमारा है -10 और c नहीं है, तो इसका मतलब c 0 है। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² -4ac (2a) माइनस b की वैल्यू है -10 प्लस माइनस √b की वैल्यू है -10 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 0 अपॉन 2, a की वैल्यू है 4। माइनस माइनस ख़त्म होके प्लस में चेंज हो गया, 10 10 100 हो गया, माइनस 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 और 4 4 16 और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, -0 अपॉन 4 2 8। फिर 10 प्लस माइनस ये √100 है, 100 जो है मतलब ये 0 हम ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, ये 10 बाहर आ गया अपॉन 8। एक दफ़ा हमने करना है 10 + 10/8 और एक दफ़ा करना है 10 - 10/8। ये 10 - 10/8 तो 0 में चेंज हो जाएगा और ये 20/8 हो गया। 4 से कैंसिल किया, 4 5 = 20, 4 2 = 8। सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया 5/2 0। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हेयर a = कंपेयर करने से पता चला a 1 है, b -1 है, नहीं b 0 है क्योंकि x वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं है और कांस्टेंट यानी c -1 है। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे x = -b + -√b² -4ac (2a). b की वैल्यू 0 है तो 0² -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, होल अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। ये 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस माइनस +4 हो गया, तो ये हम ना भी लिखें ये सब तो बल्कि ये प्लस माइनस लिख देंगे, ये 0 नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 में 4 प्लस किया 4 हो गया, 4/2। फिर उसके बाद 4 रूट से बाहर आके 2 में चेंज हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, +-1 हो गया x की वैल्यू। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया +-1 यानी एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू -1। ये हमारा आंसर है। अब 11th पार्ट है हेयर a = 1, b = -6, c = 9। According to the quadratic formula x = -b + √b² -4ac (2a) माइनस b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस √(-6² -4) इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 1। माइनस माइनस ख़त्म होके प्लस में चेंज हो गया, ये 6 6 36 हो गया, ये 9 4 36 हो गया अपॉन 2 और ये माइनस होके 0 हो गया। 6 में 0 प्लस करें या माइनस करें तो 6 ही रहेगा, इसलिए मैंने खाली 6/2 लिख दिया और ये कैंसिल हो गया। 2 3 6, 3 आंसर आ गया। इसके सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही आंसर है, वो है 3। प्लस करने पर भी यही होता है और माइनस करने पे भी यही होता है। ये आंसर आ गया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम आ गया हमारा x + 4 × x - 4 = 4। ये x + 4 कैंसिल हो गया, x - 4 आ गया और यहाँ x - 4 कैंसिल हो गया, x + 4 आ गया। चूँकि ये माइनस साइन है ब्रैकेट में रखना लाजमी है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपकी मिस्टेक हो जाएगी। -x -+-4 नीचे फार्मूला a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के, इसलिए हमने इसको x² - 4² लिख दिया। अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया
ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 4 8, लेकिन माइनस का साइन लिखेंगे। ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब माइनस 8 इज़ इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64, या बल्कि ऐसे करेंगे, ये 4 इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, सॉरी ये स्टेप नहीं करेंगे बल्कि हम ऐसा करेंगे, इसको 4 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, ये इसी तरह रहने दिया। अब ये कैंसिल होकर 2 में चेंज हो गया, ये 2 इधर ले जाकर प्लस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 14 हो गया इज़ इक्वल टू 0। हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 0, c इज़ इक्वल टू माइनस 14। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, और b हमारा 0 था और यहाँ पर भी 0 स्क्वायर हो गया, माइनस 4a हमारा था 1 और c हमारा था माइनस 14 अपॉन 2a हमारा है 1, 4ac 2 माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये 0 तो प्लस करें या माइनस करें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये इसी तरह रहने दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 4 ज़ा 56 अपॉन 2 हो गया। अब प्लस माइनस 56 के फैक्टर बनाए हमने, तो 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा और 14 रूट के अंदर रहेगा अपॉन 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 x इसके इक्वल है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 14। ये हमारा आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का। मैंने बुक से कुछ आंसर टैली किए तो देखा है कुछ मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं, वो मैं बता दूं, और कुछ बुक की मिस्टेक्स हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सही है। दूसरे में हमने यहाँ माइनस लिखा है, बुक में माइनस मौजूद नहीं है, तो ये बुक वालों की गलती है, माइनस में आंसर आएगा। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने आंसर जो दिया है यहाँ पर 5 दिया है, तो एक दफ़ा हम भी चेक कर लेते हैं इसे कि हमारा ये सी माइनस था, जो कि मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा था इसलिए ये गलत हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अंडर रूट 5 हो गया, इसलिए आयोटा वाली बात इसमें कोई नहीं है, प्लस माइनस 5 है। ठीक है, ये मैंने अपनी मिस्टेक आपको बता दी है। फिर उसके बाद अब इस पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ मैंने क्या मिस्टेक की थी, ये 6 था और यहाँ मैंने 6 का ये जो 3 लिखा है, तो यहाँ पर ये कॉमन जब फैक्टर बनाए थे तो 2 के 2 पेयर आ रहे थे, लिहाजा यहाँ 4 बाहर आना चाहिए था। जब 4 बाहर आया और मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया तो इधर भी 2 आएगा। ठीक है, सॉरी मुझसे इस एक्सरसाइज में बहुत मिस्टेक्स हो गई, तो ये 2 यहाँ पर मौजूद है। अब हमारा आंसर बुक के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त हो गया इन दोनों का। इसके बाद हमने ये आंसर चेक किया तो ये आंसर हमारा दुरुस्त है और ये भी हमारा दुरुस्त है 6th का। 7th पे आ जाते हैं, तो 7th में मैंने यहाँ से मिस्टेक ये की है कि ये 6 था जिसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया और फिर कैंसिल कर दिया। ये 6 है, जब मैं यहाँ 6 लिखूँगी तो 2 3 ज़ा 6 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 3 भी मौजूद है आंसर में और दुरुस्त है ये। नेक्स्ट पार्ट मेरा भी दुरुस्त था और फिर इसके बाद वाला आंसर भी दुरुस्त है, इसके बाद भी दुरुस्त है। ये वाले आंसर में 3 आंसर आ रहा है तो मैं इसे 3 दे रही हूँ, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 टाइम आया है तो आप आंसर में भी इसे 2 टाइम लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट 3, यानी हमारे 2 3 आ रहे हैं, यानी 3 स्क्वायर समझ लें, तो इसलिए हम इसके 2 ही आंसर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सेम हो तो हम उसे 2 मरतबा लिख देंगे। बाकी इसके बाद ये वाला भी दुरुस्त है। मुझसे इस बार बहुत मिस्टेक हो गई, उस पर माज़रत चाहती हूँ। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।